कैसे उसने अलार्म को बाईपास किया, बिना सीढ़ी के टंकी पे चढ़ी, अंदर जाके लिड को बंद किया और डूब गई। नहीं, मैं ये हर वीडियो के लिए नहीं कहूंगा कि ये बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है, बट सीरियसली ये जो स्टोरी है वो टॉप 5 सबसे मिस्टीरियस स्टोरीज में आती है। अभी मैं जो आपको फुटेज दिखाने वाला हूँ, ये पूरी कहानी वो फुटेज के आसपास ही है। आप पहले ये फुटेज देखिए, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये कहानी है अलीसा लैम की, जो बहुत ही यंग, स्मार्ट और खूबसूरत लड़की जो लॉस एंजलिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और अचानक गायब हो जाती है। अलीसा लैम का जन्म 1991 में कनाडा में हुआ था और वो फैशन और ब्लॉगिंग में काफी इंटरेस्टेड थी। उसको काफी मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, जिसकी वजह से उसके घर वाले काफी परेशान रहते थे। उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था और डिप्रेशन भी था। डिप्रेशन होने के बावजूद भी वो काफी मेंटली स्ट्रांग रहती थी और उसने कभी सुसाइड या कोई सेल्फ हार्म के बारे में नहीं सोचा। जनवरी 2013 को अलीसा ने एक टिकट पोस्ट की, जिसमें उसने एक क्रूज शिप का टूर रखा था। पूरे वेस्ट कोस्ट को कवर करने वाली थी वो। सैन डियागो से लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस से सेंटा क्रूज और सेंटा क्रूज से सैन फ्रांसिस्को, ऐसे वो पूरा वेस्ट कोस्ट कवर करने वाली थी। जनवरी 26 को एलिसा एक होटल में चेक इन करती है, जिसका नाम था सिसिल। ये होटल 1920 में बना था, जो एक तरीके से लॉस एंजलिस का लैंडमार्क बन चुका था। जो वो होटल था वो ऐसे एरिया में था जो काफी बदनाम था और क्राइम रेट वहाँ बहुत ज्यादा था। ये होटल इसलिए बदनाम था क्योंकि वहां पे 15 अननेचुरल मौतें पहले हो चुकी थी, जो पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। एलिसा जब चेक इन करती है तो उसे एक शेयर्ड रूम दिया जाता है। एलिसा कुछ अजीब हरकतें करने लग जाती है, जिसकी वजह से उसको एक अलग कमरा दिया जाता है। इसी मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन की वजह से अलीसा के घर वाले काफी परेशान थे। उन्होंने अलीशा को कहा था कि हमें रोज 1 या 2 बार कॉल करें ताकि उन्हें फिक्र ना हो। January 31 को अलीशा वो होटल से चेकआउट करने वाली थी और उसके बाद से ही उसके पेरेंट्स को उसका कोई भी कॉल नहीं आता। उस रात फोन ना आने की वजह से अलीसा के मॉम डैड लॉस एंजलिस पुलिस को इन्फॉर्म करती है, जिसकी वजह से वो पुलिस तुरंत उस पर एक्शन लेती। पुलिस जब होटल के मैनेजर और स्टाफ से पूछताछ करती है, वो बताते हैं कि उसे हॉस्टल के कमरे से एक प्राइवेट रूम में मूव किया गया था। ऐसा कुछ उन्होंने नहीं देखा या सुना जिससे वो हाईलाइट कर सके। वो एक नॉर्मल टूरिस्ट की तरह ही बिहेव कर रही थी। होटल के पास ही एक बुक स्टोर था, जहां जाके पुलिस ने पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि अलीसा वहां आई थी, उसने कुछ बुक्स या गिफ्ट वगैरह खरीदे थे। उसके अलावा उनके पास कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। जो ये इन्वेस्टिगेशन थी वो अब सिर्फ लॉस एंजलिस में नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में चर्चा में आ गई थी। कुछ दिन बाद पुलिस को वो होटल की फुटेज मिलती है, जो हमने पहले आपको वीडियो में शो की। वो फुटेज काफी शॉकिंग थी और तुरंत वायरल हो जाती है। जैसे अलीसा लिफ्ट के अंदर घुसती है, सारे बटन लिफ्ट के दबा देती है और एक कोने में जाके खड़ी हो जाती है, जैसे वो किसी चीज से छुपने की कोशिश कर रही है। अलीसा लिफ्ट के अंदर बाहर झांकने लग जाती है, हाथ अपने वेव करने लग जाती है जैसे वो किसी से बात कर रही हो। ये सब देख के बहुत ही अजीब लग रहा था और ये लास्ट फुटेज थी। अलीसा को इसके बाद नहीं देखा गया। 2 हफ्ते बाद होटल के गेस्ट कंप्लेन करना स्टार्ट करते हैं होटल के स्टाफ को कि होटल में जो पानी आ रहा है उसमें से बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही है और उसका जो कलर है वो भी गंदा सा हो गया है। 19 फरवरी को एक होटल के स्टाफ, जिसका नाम लोपेस था, वो होटल की छत पे जाता है। वहां जाके वो जब पानी की टंकी का लिड ओपन करता है तो वो देखता है कि अलीसा की लाश वहां पे तैर रही। छत पे पहुंचने के लिए पहले सीढ़ियों के पास एक अलार्म सिस्टम है, जिसमें एक
कोड डालना पड़ता है और ये कोड सिर्फ होटल के स्टाफ को ही पता था। अलीसा कैसे वो छत पे आई, वो कैसे इतने भारी लिड को उठाया उसने, वो जो टंकी थी वो काफी हाइट पे थी जिसपे सीढ़ी की मदद से चढ़ा जा सकता था, पर वहां कोई सीढ़ी नहीं थी। अलीसा कैसे वहां चढ़ी और लोहे के इतने भारी लिड को उसने अकेले कैसे उठाया। अब 2 हफ्ते तक वो टंकी के अंदर उसकी लाश पूरी सड़ चुकी थी। कुछ लोगों का कहना था कि अलीसा की मौत सुसाइड की वजह से हुई है। एलिवेटर फुटेज को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि कुछ मेंटल डिसऑर्डर की वजह से उसने ऐसी हरकत की है, या क्या उसका मर्डर हुआ था। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक्चुअली आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा। तो ये थी पूरी अलीसा की स्टोरी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और किस तरीके की स्टोरी आप सुनना पसंद करेंगे। हम एवरी वीक ऐसी ही स्टोरीज पोस्ट करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।